कहानी है बंद हुआ मजदूरी। जैसे ही गिलास के टूटने की आवाज आई, डॉक्टर शर्मा तेजी से कमरे से बाहर आए और छोटू के गाल पर एक चांटा रसीद कर दिया। आज फिर छोटू ने दूध से भरा हुआ गिलास फर्श पर दे मारा था। अब तो गिलास और प्लेट तोड़ने का एक क्रम सा बन गया था रोज सुबह। क्योंकि कभी दूध में मलाई आ गई है, कभी बोर्नविटा की जगह हॉर्लिक्स वाला दूध चाहिए, तो कभी गर्म ज्यादा है का बहाना बनाकर छोटू दूध का गिलास फर्श पर पटक देता था। डॉक्टर शर्मा को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उनका बचपन अभावों में गुजरा था। वे जानते थे कि एक भूखे आदमी के लिए सूखी रोटी की भी कीमत होती है। ये कोठी, ये धन दौलत, ये ऐशो आराम की जिंदगी सब उन्होंने अपनी काबिलियत के बल पर अर्जित किए हैं। वे उसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहते थे, परंतु मेम साहब ने तो जैसे उसे रईस लोगों की जीवन शैली के गुर सिखाने की ठान रखी थी, और इसीलिए वे सदैव बच्चा है कहकर उसका पक्ष लेती थी। लेकिन आज शर्मा साहब ने मेम साहब को दो टूक फैसला सुना दिया था कि या तो इसे सुधारो, अन्यथा मैं इसे हॉस्टल में डाल दूंगा। जैसे ही शर्मा साहब कमरे में गए कि मेम साहब आया पर चिल्लाई, रमीला, ए रमीला, बहरी है क्या? तुझे सुनाई नहीं देता जो अब तक पोछा लेकर नहीं आई? जी, अभी आई मेम साहब, कहती हुई रमीला जल्दी से पोछा और बाल्टी लेकर हॉल में आई। डाइनिंग टेबल के चारों तरफ फर्श पर दूध बिखरा पड़ा था और कांच के टुकड़े भी। उसने धीरे धीरे कांच के टुकड़ों को इकट्ठा किया। एक टुकड़ा उसकी अंगुली में चुभ गया, खून बहने लगा, लेकिन उसकी परवाह किए बिना वह अपना काम करती रही, क्योंकि जानती थी कि रुकने का मतलब था सुबह सुबह मेम साहब की गालियां सुनना। बाल्टी और पोछा लेकर जब वह बाहर बरामदे में गई तो वहां उसका बेटा राजू सहमा सहमा सा खड़ा था। माँ को देखकर वह उससे लिपट गया और पूछने लगा, माँ, कुछ खाने को मिला? माँ से कोई उत्तर देते नहीं बना। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दोनों माँ बेटे कल रात से ही भूखे थे, सुबह सुबह यही काम पर आते थे। कभी कभार अगर मेम साहब का मूड अच्छा होता तो ठंडी हो गई चाय और नाश्ते की जूठन मिल जाती थी, और बहुत बार वह भी नहीं। सो रमीला को भूखे पेट ही सारा काम करना पड़ता था। वह अपनी भूख तो बर्दाश्त कर सकती थी, परंतु अपने छोटे से बच्चे को भूख से तड़पता देख उसे रोना आ जाता था। माँ की आंखों में आंसू देखकर राजू उसकी विवशता को समझ गया और बोला, तो क्या आज भी मेम साहब तुम पर गुस्सा हो गई? उन्होंने कुछ नहीं दिया? कुछ मांगकर लाओ ना माँ, बहुत जोर से भूख लगी है। पल्लू से आंसू पूछते वक्त पल्लू खून से गिल हो गया। क्या हुआ माँ? तुम्हारी अंगुली से खून गिर रहा है, चलो डॉक्टर साहब से कहकर पट्टी बंधवा लेते हैं। राजू ने कहा तो कुछ उसकी भी हिम्मत बंधी। वह मेम साहब के पास आई और बोली, मेम साहब, कुछ कपड़ा वगैरह दे दो बांधने के लिए, खून बह रहा है, अब इनकी भी सेवा करो। अब तक काम करने की तमीज नहीं आई। कहती हुई पैर पटकती हुई मेम साहब अपने कमरे में चली गई। कमरे से बाहर आते हुए डॉक्टर साहब ने सुन लिया था, अतः उसे बुलाकर उन्होंने उसकी पट्टी की। माँ बेटा दोनों के चेहरों पर मायूसी देखकर डॉक्टर साहब समझ गए कि दोनों को खाने को कुछ नहीं मिला है। उन्होंने रामू काका से कहा कि रमीला को चाय बनाकर दे और साथ में डबल रोटी आदि जो कुछ है वह भी दे दें। ये सब देख सुनकर मेम साहब जल भून गई और गुस्से में रमीला को गालियां देने लगी। डॉक्टर साहब नाश्ता करके अस्पताल चले गए, मगर मेम साहब बाहर नहीं आई। वो तो भला हो डॉक्टर साहब का कि जाते जाते भी 4-5 डबल रोटियां रमीला के बेटे को पकड़ा गए। अगर मेम साहब देख लेती तो फिर तूफान खड़ा कर देती। जब पेट में थोड़ा कुछ खाना पहुंचा तब माँ बेटे की जान में जान आई। अब राजू उससे पूछने लगा, माँ, भगवान सारा खाना मेम साहब को ही क्यों देता है, थोड़ा हमें क्यों नहीं देता? छोटे बाबू तो रोज दूध जमीन पर गिरा देते हैं, तो भी मेम साहब उन्हें कुछ नहीं कहती, और जब हम रोटी मांगते हैं तो गालियां देती हैं। ऐसा क्यों होता है माँ? क्या सब इंसान एक जैसे नहीं होते? उसके प्रश्नों को सुनकर रमीला से कोई उत्तर देते नहीं बना। वह सिर्फ इतना ही कह पाई, हम गरीब लोग हैं बेटा और मजदूरी करते हैं, वे हमारे मालिक हैं। राजू के प्रश्नों से रमीला के मन में भी एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ, क्योंकि वह स्वयं इन्हीं प्रश्नों से घिरी रहती थी और सोचती थी कि भगवान ने उसके साथ ही ऐसा क्यों किया।
वह उसका नहीं तो कम से कम उसके बच्चे का तो ख्याल करे। उसे तो अभावों में जीने की आदत हो गई है, परंतु वह अपने बेटे को एक रोटी के लिए तरसते देखकर तड़प उठती है। जब से उसके पति का एक्सीडेंट हुआ, तब से लेकर आज तक वह कभी चैन की नींद नहीं सोई, क्योंकि एक्सीडेंट में उसका पति अपाहिज हो गया था। उसकी दोनों टांगें घुटनों से नीचे तक काट दी गई थी। अब वह सिर्फ बैसाखियों के सहारे चल सकता था, तथा घर से बाहर काम पर नहीं जा सकता था। इसी कारण उसकी नौकरी छूट गई थी और घर की सारी जिम्मेदारी रमीला के कंधों पर आ गई थी। एक्सीडेंट के समय उसने पति के इलाज के लिए मेम साहब से 2-3 हजार रुपये उधार लिए थे, लेकिन मेम साहब सबको कहती हैं कि उन्होंने 5,000 दिए थे और जब तक वह 5,000 पूरे चुका नहीं देती, तब तक दूसरों के यहाँ काम नहीं कर सकती। इस घटना को 3 साल से ऊपर हो गए, लेकिन मेम साहब कहती हैं कि अभी बहुत पैसा बाकी है। अब वह क्या जाने, उसे तो हिसाब किताब आता नहीं। वह तो सिर्फ इतना जानती है कि उसके जितना काम करके दूसरी अम्मा 2-2,500 रुपये महीने का कमा रही है। इसी कश्मकश में एक दिन वह कोठी का काम समाप्त करके बाहर निकल रही थी कि कोठी के बाहर संयोग से उसे मिसेज गिल मिल गई। वह पहले उनके यहाँ काम करती थी, अब वह दूसरे इलाके में रहने लगी थी। वहाँ उन्होंने नई कोठी बनवा ली थी। यहाँ की कोठी किराए पर दे दी थी। आज वे दीपावली की पार्टी के कार्ड देने अपनी सहेलियों के यहाँ आई थी। रमीला को देख उन्होंने उससे पूछा, अरे रमीला, कैसी हो? बहुत उदास और थकी हुई सी लग रही हो। क्या बात है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मिसेज गिल से सहानुभूति के 2 बोल सुनकर रमीला का दर्द पिघलकर उसकी आंखों के रास्ते बह निकला। वह फूट फूट कर रोने लगी और उसने अपना पूरा हाल उन्हें कह सुनाया। सुनकर मिसेज गिल द्रवित हो गईं। उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ कि कुछ लोग आज भी अपने स्वार्थ की खातिर गरीब और अनपढ़ लोगों का शोषण करते हैं। रमीला जैसी नेक औरत के साथ मिसेज शर्मा का यह व्यवहार उन्हें नागवार गुजरा। उन्होंने उसे इंसाफ दिलाने की ठान ली और कार्ड देने के बहाने उनके घर गई। साथ ही रमीला को वहीं रुकने के लिए कहकर गई। जैसे ही उन्होंने कॉलबेल बजाई, वैसे ही रामू काका ने दरवाजा खोला। सामने मिसेज गिल को देखकर वे खुशी से बोले, आइए भाभी जी, बैठिए, मैं अभी मेम साहब को बुलाता हूँ। मिसेज शर्मा ने भी मिसेज गिल को अच्छा सम्मान दिया, क्योंकि वह जानती थी कि मिसेज गिल का इस कॉलोनी में कितना दबदबा है और वे एक समाज सेविका भी हैं। इधर उधर की बातों के बाद मिसेज गिल ने काम वालियों का जिक्र छेड़ दिया तो मिसेज शर्मा को बात बढ़ाने का एक और मौका मिल गया। वे कहने लगी, अब क्या बताऊं मिसेज गिल, मैंने भी दया करके एक गरीब अम्मा को 5,000 रुपये उधार दिए थे। आज तक उसने वापस नहीं दिए। तो क्या आपके यहाँ आजकल कोई अम्मा काम पर नहीं आ रही? मिसेज गिल ने पूछा। अरे, आ तो रही है, वही रमीला, जो पहले आपके यहाँ काम करती थी। उसी को तो पैसे दिए थे। कब दिए थे और कितने दिए थे? यही कोई 3 साल हुए होंगे। 5,000 रुपये दिए थे, अब तक पूरे नहीं हुए। मिसेज शर्मा का कथन था। तब फिर आपने क्या किया? अरे, करती क्या, उससे ही सारा काम कराती हूँ और हर महीने तनख्वाह में से 100 रुपये काटती हूँ। आप उसे तनख्वाह कितनी देती हैं? यही 300 रुपये। क्या पूरे काम के सिर्फ 300 रुपये? आपको पता नहीं आजकल अम्मा एक काम के 500 रुपये लेती है। आपकी इतनी बड़ी कोठी है, उसकी सफाई, बर्तन और कपड़े सब मिलाकर तो उसकी तनख्वाह 2,000 रुपये बनती है और उस हिसाब से 3 साल में उसका कर्ज कब का चुक गया। अब इतनी बड़ी रकम दी है तो पूरी तनख्वाह कौन देगा? मिसेज शर्मा का तर्क था। लेकिन यह तो एक गरीब के साथ ज्यादती है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं, महिला कल्याण संघ की अध्यक्ष होने के नाते आपको यह सलाह देती हूँ कि आप रमीला को इस बंधुआ मजदूरी से मुक्त कर दें और उसके साथ न्याय करें, क्योंकि मजदूरी के हिसाब से आपका कर्ज सूद समेत वसूल हो चुका है। मिसेज गिल ने कहा। मिसेज गिल के आगे अपनी दाल गलती न देख मिसेज शर्मा ने उन्हें आश्वासन दिया कि अब वह रमीला को ज्यादा तनख्वाह देंगी, लेकिन उन्हें उन पर भरोसा नहीं था। अतः उन्होंने तुरंत ही रमीला को वहां पर बुलाकर उसे साफ कह दिया कि तुम्हारा कर्ज पूरा चुक गया है। अब तुम जहां चाहो वहां काम कर सकती हो। आज से मिसेज शर्मा तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। रमीला को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था।
इस अनपेक्षित खुशी से उसकी आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। वह मिसेज गिल के पैरों पर गिर पड़ी। मिसेज गिल ने उसे उठाया और कहा, रमीला, मैंने तुम पर कोई उपकार नहीं किया। यह तो तुम्हारी बहुत छोटी सी सेवा है, क्योंकि तुमने मेरी जो सेवा की थी वह मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। जब मेरे पांव की हड्डी टूट गई थी, बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं था, तब तुमने मेरे घर को जिस तरह से संभाला वह मैं आज तक भूली नहीं हूँ। मिसेज शर्मा अंदर ही अंदर ज्वालामुखी के लावे की तरह सुलग रही थी कि कब यह जाए और कब मैं रमीला पर फिटूं। लेकिन उनकी यह हसरत पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि रमीला उनके साथ ही कोठी से बाहर चली गई थी। जलती निगाहों से उन्होंने एक बार रमीला को घूरा और फिर पैर पटकती हुई अंदर चली गई। आज पहली बार किसी के सामने उनकी हार हुई थी और इसे वे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जाते जाते मिसेज गिल रमीला को 200 रुपये भी दे गईं और एक दिन उसे घर आने के लिए भी कह गईं। रमीला के लिए आज का दिन किसी सपने जैसा था। आज वह खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। मिसेज गिल ने उसके ऊपर जो उपकार किया था वह उसके लिए अवर्णनीय था। आज धनतेरस थी और मिसेज गिल उसके लिए साक्षात लक्ष्मी बनकर आई थी। उन्होंने न केवल उसे कर्ज से मुक्त कराया, अपितु अपनी सहेलियों के यहाँ काम पर भी लगा दिया। आज रमीला अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी, क्योंकि कर्ज का जो एक बहुत बड़ा बोझ उसके सीने पर पत्थर की तरह पड़ा था वह आज हट गया था। आज वह स्वतंत्र थी और इसी खुशी में वह अपने बच्चे को लेकर बाजार गई। वहां उसने सबसे पहले दीपक खरीदे तथा थोड़ा राशन का सामान खरीदा। बेटे के लिए मिठाई और 2 डिब्बे फुलझड़ी खरीदी। उसके साथ साथ उसका बेटा भी बहुत खुश था कि इस बार वह भी दीपावली मनाएगा, क्योंकि पहले दूसरों को पटाखे छोड़ते देखकर जब वह अपनी माँ से पूछता था, माँ, क्या हमारी दिवाली नहीं होती, तो वह हंसकर उसे टाल देती थी और कहती थी, बेटा, हम गरीबों के नसीब में दिवाली कहाँ। हमारी दिवाली तो उस दिन होती है जिस दिन हमें भरपेट रोटी मिलती है और तन ढकने को कपड़ा। लेकिन वह मासूम माँ की इन रहस्यमयी बातों को नहीं समझ पाता था। घर पहुंचते ही रमीला ने अपने पति को सारी बात बताई। उसका पति भी ये सब सुनकर बहुत खुश हुआ और उसके मुंह से निकल पड़ा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मैं न कहता था रमीला कि एक दिन हमारे घर में भी उजाला होगा, और देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। रमीला, हम सबसे पहले दीपक जलाएंगे और इस अंधकार को हमेशा हमेशा के लिए दूर भगा देंगे। सबने मिलकर दिए जलाए। इतने में राजू दौड़कर सब बच्चों को बुला लाया। हीना, टीना, जिंटू, मिंटू, राधा, श्यामा, सब आ जाओ। आज हम सब दिवाली मनाएंगे। आज हम गरीबों की दिवाली है। उसके चेहरे पर असीम प्रसन्नता देखकर रमीला मन ही मन भगवान को धन्यवाद दे रही थी और साथ ही यह प्रार्थना कर रही थी कि उसकी खुशी को किसी की नजर न लगे। भगवान को भोग लगाकर उसने सब बच्चों में मिठाई बांटी। राजू ने सबको एक एक फुलझड़ी दी। सब मिठाई खाने और फुलझड़ी छुड़ाने में मग्न यही गुनगुना रहे थे, आज हमारी दिवाली है, आज हमारी दिवाली है। और रमीला के लिए सबसे बड़ी दिवाली यह थी कि उसे मेम साहब की बंधुआ मजदूरी से मुक्ति मिल गई थी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।